नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुंदर सोनोने और आप सबका फार्मेसी सुंदर की चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक बहुत कॉमन और लेकिन कंफ्यूज करने वाले सवाल पर। गर्मी में ओआरएस पिए या एनर्जी ड्रिंक, कौन बेहतर है, कब क्या लेना चाहिए और दोनों में फ़र्क क्या है, सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि फार्मेसी की सही जानकारी हम ला रहे हैं और वो भी आपके भरोसेमंद दोस्त के अंदाज में। चलिए जानते हैं गर्मी में बॉडी को क्या चाहिए। पसीना निकलता है तो सिर्फ पानी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता है, डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जरूरी होता है। यही कारण है कि गर्मी में थकान, चक्कर, घबराहट, कमजोरी महसूस होती है। चलिए जानते हैं ओआरएस क्या है और कैसे काम करता है। ओआरएस का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आईसीएमआर द्वारा मान्यता प्राप्त है। खासकर डायरिया, उल्टी या गर्मी में डिहाइड्रेशन के लिए बहुत फायदेमंद है और यूजफुल भी है। एक ओआरएस पाउच में होते हैं सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज और साइट्रेट। ग्लूकोज की मौजूदगी से सोडियम का अवशोषण बेहतर होता है। मार्केट में कई सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे कि इलेक्ट्राल पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है और रेडी टू ड्रिंक टेट्रा पैक में भी अवेलेबल है। एनर्जाल ओआरएस भी अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में भी है और टेट्रा पैक में भी अवेलेबल है। ड्रिप ड्रॉप और ओआरएसएल भी लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। फार्मासिस्ट की टिप के तौर पर आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ओआरएस को हमेशा उबाल कर ठंडे किए हुए साफ पानी में मिलाएं। ज़्यादा गाढ़ा बनाना नुकसानदायक हो सकता है। चलिए जानते हैं एनर्जी ड्रिंक्स क्या होते हैं। बाजार में मिलने वाले एनर्जी ड्रिंक्स जैसे कि रेड बुल, मॉन्स्टर, स्टिंग, गैटोरेड, ग्लूकोज डी, इनमें होते हैं नॉर्मली ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर, कैफीन, टैवरिन और गुएराना, और ये स्टिमुलेंट्स जैसे काम करते हैं। इसमें होते हैं आर्टिफिशियल कलर्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी। गैटोरेड और ग्लूकोज डी जैसे कुछ ब्रांड्स में इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर एनर्जी ड्रिंक सिर्फ एनर्जी बूस्ट देते हैं, रिहाइड्रेशन नहीं। चलिए आपको एक एनर्जी ड्रिंक से रिलेटेड एक फैक्ट्स बताना चाहूँगी कि रेड बुल में लगभग 80 मिलीग्राम कैफीन होता है, जो बच्चों और हार्ट पेशेंट के लिए रिस्की हो सकता है। चलिए जानते हैं ओआरएस और एनर्जी ड्रिंक में क्या फ़र्क है। सबसे पहला है उद्देश्य, यानी कि ओआरएस का मेन उद्देश्य होता है डिहाइड्रेशन को ठीक करना। और नॉर्मली ओआरएस लेना कौन मतलब किसे सुरक्षित है, तो नॉर्मली बच्चे, बुजुर्ग और बीमारी के लिए बहुत सेफ है। और कैफीन की मात्रा बोलेंगे तो ओआरएस में कुछ भी नहीं है और शुगर कंटेंट नॉर्मली बहुत कम मात्रा में यूज़ किया जाता है और डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड है। चलिए जानते हैं किसे क्या लेना चाहिए। नॉर्मली बच्चे, बुजुर्ग और मरीज की बात करें तो ओआरएस ही बेहतर है, सुरक्षित है और असरदार है। धूप में काम करने वाले लोग जैसे कि लेबर, आउटडोर वर्कर्स नॉर्मली ओआरएस यूज़ कर सकते हैं या ग्लूकोन डी विद इलेक्ट्रोलाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि एथलीट्स। लो शुगर इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक्स जैसे कि गैटोरेड लो शुगर वाला है, तो ये एथलीट्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कॉलेज स्टूडेंट या ऑफिस वर्कर है, अगर थकावट हो जाए या वीकनेस फील हो तो पानी और ओआरएस ले सकते हैं या नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली डायबिटिक और बीपी पेशेंट एनर्जी ड्रिंक अवॉइड करें। चलिए जानते हैं कुछ गलतफहमियां के बारे में। सबसे पहला है मिथ्स, एनर्जी ड्रिंक ज़्यादा ताकत देता है। तो गाइस फैक्ट्स ये है कि टेम्पररी स्टिमुलेशन का काम करता है, लॉन्ग टर्म डिहाइड्रेशन हो सकता है। दूसरा मिथ्स ये है कि ओआरएस सिर्फ दस्त में काम करता है। तो ट्रुथ ये है कि ओआरएस हर तरह की डिहाइड्रेशन के लिए उपयोगी होता है। चलिए जानते हैं ओटीसी ब्रांड्स और इस्तेमाल का तरीका। सबसे पहले ओआरएस ब्रांड्स कौन से इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इलेक्ट्राल नॉर्मली पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है और रेडी टू ड्रिंक टेट्रा पैक में भी अवेलेबल है। ओआरएसएल और सिप्ला का ओआरएस भी लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है और पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है। एनर्जाल ओआरएस पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है और टेट्रा पैक में भी अवेलेबल है। दूसरा है ग्लूकॉन डी और ग्लूकोज डी। नॉर्मली ग्लूकॉन डी और ग्लूकोज सी स्वाद अच्छा होता है, लेकिन हर बार असरदार नहीं होता है। तीसरा है गैटोरेड, लो शुगर वाला है, स्पोर्ट्स वालों के लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट है रेड बुल, स्टिंग, मॉन्स्टर। नॉर्मली अवॉइडिंग डिहाइड्रेशन, सिर्फ ओकेजनल यूज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं डोज कैसे बनाएं। नॉर्मली इलेक्ट्राल का एक पाउच 1 लीटर पानी में डाल सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो तभी दिन में 2-3 बार पी सकते हैं और धीरे धीरे में पानी पीना है। चलिए जानते हैं हमारे दोस्तों के कई सारे सवाल। सबसे पहला है, क्या हम रोज ओआरएस पी सकते हैं? तो गाइस नहीं, हम रोजाना ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन नहीं पीना चाहिए।
जब तक उसकी ज़रूरत न हो। ओआरएस एक दवा जैसा घोल होता है जिसे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है, खासकर डायरिया, दस्त या उल्टी में। हीट स्ट्रोक या ज़्यादा पसीना आने पर शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन के लक्षणों में दिया जाता है। रोज़ाना ओआरएस पीने के नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन, किडनी पर अनावश्यक लोड, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए रिस्क हो सकती है सोडियम ज़्यादा होने के कारण। चलिए जानते हैं ओआरएस कब पी सकते हैं। गर्मी में ज़्यादा पसीना आए तो कभी कभी पी सकते हैं, लेकिन हेल्दी इंसान को रोज़ ओआरएस की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा सवाल है, ग्लूकॉन डी और ओआरएस में क्या फ़र्क है। गाइस, बहुत अच्छा सवाल है। ग्लूकॉन डी और ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दोनों ही पाउडर फॉर्म में पानी में मिलाकर पीने वाले ड्रिंक्स हैं, लेकिन इनका उद्देश्य, घटक और उपयोग बिल्कुल अलग होता है। पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं उद्देश्य यानी कि पर्पस के बारे में। ग्लूकॉन डी का पर्पस है ऊर्जा यानी कि एनर्जी देने के लिए, और ओआरएस का पर्पस है शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करने के लिए। और दूसरा है ग्लूकॉन डी का उद्देश्य है गर्मी, थकावट या कमजोरी में स्फूर्ति लाने के लिए, और ओआरएस का मेन पर्पस है डायरिया, उल्टी और नॉर्मली जीवन रक्षक घोल के लिए काम आता है। दूसरा पॉइंट है मुख्य घटक यानी कि इंग्रेडिएंट्स। ग्लूकॉन डी में नॉर्मली ग्लूकोज यानी कि डेक्सट्रोज और विटामिन और कभी कभी फ्लेवर एडेड होता है, और ओआरएस में ग्लूकोज, इलेक्ट्रॉल और सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एडेड होता है। और मुख्य घटक ग्लूकोज में नॉर्मली शुगर और एनर्जी बेस होता है, और ओआरएस में नॉर्मली मेडिकल फॉर्मूला है, नमक का सही अनुमान लगाया जाता है। तीसरा पॉइंट है उपयोग कब करें यानी कि व्हेन टू यूज। नॉर्मली ग्लूकॉन डी थकान, कमजोरी में यूज़ किया जाता है, और एनर्जी की जब ज़रूरत होते हैं तब यूज़ किया जाता है। और ओआरएस दस्त, उल्टी, बुखार और डिहाइड्रेशन में यूज़ किया जाता है। और खेल या ज़्यादा पसीना आने पर नॉर्मली ग्लूकॉन डी यूज़ किया जाता है, और ओआरएस नॉर्मली शरीर में पानी और कम हो जाता है तब लिया जाता है। चौथा पॉइंट है नुकसान अगर गलत इस्तेमाल हो तो, यानी कि ग्लूकॉन डी रोज़ रोज़ पीने से वज़न बढ़ सकता है, शुगर लेवल बढ़ सकती है, डायबिटीज़ को नुकसान हो सकता है। ओआरएस को ज़रूरत के बिना पीने से इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलन हो सकता है। सारांश यानी कंक्लूजन के तौर पर हम बता सकते हैं ग्लूकॉन डी इक्वल टू एनर्जी ड्रिंक और ओआरएस इक्वल टू रिहाइड्रेशन मेडिसिन। दोनों का काम अलग है, ज़रूरत के हिसाब से सही चुनें। चलिए जानते हैं अगले सवाल के बारे में, यानी कि गर्मी में बच्चों को क्या देना चाहिए। नॉर्मली गर्मी में बच्चों का खास ख्याल रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हें हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और पेट की समस्याएं जल्दी हो सकती है। इस मौसम में बच्चों को ठंडा, पौष्टिक और हाइड्रेटिंग भोजन और पेय देना चाहिए। चलिए जानते हैं गर्मी में बच्चों को क्या देना चाहिए। सबसे पहला है पानी। हर 1-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहें, भले ही प्यास न लगे। पानी उबालकर ठंडा करके या फिल्टर का दे। दूसरा है नारियल पानी यानी कि कोकोनट वाटर। नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होता है, पचाने में आसान, स्वादिष्ट और ठंडक देने वाला होता है। तीसरा है घर का बना ओआरएस। अगर बहुत पसीना आ जाए, उल्टी हो जाए या दस्त हो जाए, 1 लीटर उबले पानी में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से लें। चौथा है ताज़े फल। तरबूज, खीरा, पपीता, संतरा, आम सीमित मात्रा में देना चाहिए। ये फल पानी और विटामिन से भरपूर होते हैं। पांचवा पॉइंट है छाछ और लस्सी। घर में बनी मीठी या नमकीन छाछ पचानों को सुधारती है। और 6 है हल्का खाना, यानी कि खिचड़ी, दाल चावल, दही चावल ले सकते हैं। तले हुए या बहुत गर्म या तेज मसाले वाले भोजन से बचें। चलिए जानते हैं बच्चों को क्या नहीं देना चाहिए गर्मी में। सबसे पहला है बोतल बंद जूस, कोल्ड ड्रिंक्स और बाहर का खुला खाना, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ या आइसक्रीम, बहुत ज़्यादा ग्लूकॉन डी या ओआरएस बिना ज़रूरत के। अगला सवाल है एनर्जी ड्रिंक से नींद क्यों उड़ जाती है। बहुत अच्छा सवाल है गाइस। एनर्जी ड्रिंक से नींद क्यों उड़ जाती है, इसका सीधा संबंध उसके मुख्य घटकों यानी कि इंग्रेडिएंट से होता है। सबसे पहला है कैफीन। सबसे बड़ा कारण है। ज़्यादातर एनर्जी ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा कैफीन होता है, कभी कभी 1 कप कॉफ़ी से भी ज़्यादा। कैफीन एक स्टिमुलेंट उत्तेजक है। ये दिमाग को सतर्क यानी कि अलर्ट बनाता है। ये एडेनोसिन नामक ब्रेन केमिकल को ब्लॉक करता है, जो नींद लाने का काम करता है। नतीजा ये होता है नींद नहीं आती, बेचैनी, दिल की धड़कन तेज और ध्यान बढ़ता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है शुगर। एनर्जी का झटका, यानी कि एनर्जी ड्रिंक में हाई लेवल पर चीनी यानी कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज होता है। इससे शरीर को तुरंत एनर्जी बूस्ट मिलता है, पर थोड़ी देर में क्रैश होता है। इस उतार चढ़ाव से दिमाग और शरीर को आराम नहीं मिल पाता, जिससे नींद उड़ सकती है।
तीसरा इंग्रेडिएंट है अन्य स्टिमुलेंट्स जैसे कि टॉरिन, गिनसेन और बी कॉम्प्लेक्स। कुछ एनर्जी ड्रिंक्स में टॉरिन, गौराना और गिनसेन, B12 जैसी चीज़ें भी होती है। ये सभी मिलाकर दिमाग को एक्टिव रखती है, जिससे नींद आने में रुकावट हो सकती है। कितनी देर तक असर रहता है? कैफीन का असर 6 से 8 घंटे तक शरीर में रह सकता है। अगर आप शाम के बाद या रात में एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो नींद उड़ना आम बात है। समरी के तौर पर आपको बताना चाहूंगी कि एनर्जी ड्रिंक इक्वल टू तेजी से दिमाग को जगाने वाला मिश्रण। इसका काम ही है नींद को दूर करना, इसलिए ये पढ़ाई, ड्राइविंग या गेमिंग में तो मदद करता है, लेकिन सोने से पहले बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि गर्मी में शरीर को पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी ज़रूरत होती है। ORS एक वैज्ञानिक और सेफ विकल्प है, जबकि एनर्जी ड्रिंक सिर्फ मार्केटिंग का कमाल है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली हेल्थ वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखें, हाइड्रेटेड रहें। धन्यवाद।